काफ़ी दिनों बाद आपके सामने मैं आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नुपुर मिश्रा और आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कुछ और नई बातों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ में। तो भाई गर्मियों की तो शुरुआत हो गई है और प्रचंड रूप से इस बार गर्मियों की शुरुआत हुई है। पर गर्मी जो है बहुत बड़ी थोड़ी समस्या लेकर के आती है, वो है भाई आपकी हीट स्ट्रोक की। मैंने सोचा कि भाई आप गर्मी में अब हीट स्ट्रोक को लेकर के लू लगना लग गई बोल करके घर में पड़े रहेंगे तो कैसे मजा लिया जाएगा। तो चलिए बस इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि इसे कैसे बचा जाए। तो कुछ एक होम्योपैथिक मेडिसिन, खाने के कुछ बढ़िया बेहतरीन चीजें, कुछ होम टिप्स रहेंगी आपके लिए और कुछ आपके खाने पीने का कुछ सावधानियां रहेंगी कि किस तरीके से आप अपने आप को आप बिल्कुल इससे बचा सकते हैं। और अगर खुदा ना खाता हो भी गया तो फिर कैसे अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। बस चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है, ये गर्मी आप देख रहे हैं, सूरज की तपिश देख रहे हैं, तो बॉडी में से जब सडनली आप के बॉडी से आपके मिनरल्स चले जाते हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा आपका पसीना निकलता है गर्मी के समय। पसीना का मैकेनिज्म क्या है? बॉडी को ठंडा करना। लेकिन खाली पानी नहीं निकलता, उसके साथ में आपके पूरे बॉडी से मिनरल सॉल्ट्स हैं वो भी चले जाते हैं। और जब ये काम सडन होता है तो हमको हीट स्ट्रोक होता है। सडन तेज गर्मी, हमारे बॉडी को हमने एकदम से मतलब समझिए कि आग में झोंक दिया तो कैसे इवॉपरेट हो जाएगा। तवे में पानी डालने से कैसे छन्न से इवॉपरेट, समझिए कुछ ऐसी कंडीशन रहती है टेक्निकली आपको बोलूं तो। अब होता क्या क्या है इसमें, सिम्टम्स कैसे समझेंगे कि भाई हमको हीट स्ट्रोक हुआ है। तेज सर में दर्द, सबसे मेजर सिम्टम्स इसका तेज सर में दर्द होगा। साथ ही साथ बॉडी में दर्द होने लग जाएगा, बॉडी एक होने लगेगा, ऐंठन सी महसूस होगी, पूरे शरीर में जलन होगी, हाथ पैर के तलवों में जलन होने लगेगी और तेज बुखार, तेज प्यास, ऐसी प्यास जो किसी तरीके से नहीं बुझ रही होगी। और साथ में अगर ये ज्यादा विकट परिस्थिति हो गई तो फिर लूज मोशन और वॉमिटिंग्स भी शुरू हो जाती है। तो भैया जिस चीज को लू लगना, जो एक सामान्य सी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई लू लग गई है, तो अगर उसको ध्यान ना दे तो बहुत जानलेवा साबित होती है। तो ना परेशान मत होइए, उसको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे हम। तो कुछ एक पॉइंट वाइज मैं आपको समझाती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज आप ध्यान रखिए कि अपनी बॉडी में किसी भी तरीके से पानी की कमी नहीं होने देना है, उसको हाइड्रेटेड रखना है। तो आप जो सामान्य पानी पीते हैं वो तो पीना ही है, उसके अलावा चूंकि पसीने के द्वारा सॉल्ट्स और मिनरल्स भी बॉडी से चले जाते हैं तो शरीर में उनकी भी कमी हो जाती है। तो तभी आप देखिएगा धूप से आने के बाद में सिर्फ प्यास नहीं लगती है, बहुत थका सा महसूस करते हैं। तो उसके लिए हमको ऐसी चीजों का उपयोग करना है कि जो बॉडी को फिर से हाइड्रेटेड कर दे, फिर से वो मिनरल्स को हमारे शरीर से जो खोए हुए हैं वो वापस से आ जाए। तो बेहतरीन घरेलू तरीका शिकंजी, अमृत तुल्य, जिसमें आपका नींबू मिलता है, आपको शक्कर मिल जाती है, आपको सॉल्ट्स भी मिल जाते हैं। कुछ लोग इसमें पुदीना भी ऐड कर देते हैं जो बॉडी को ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिकंजी। आप छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजों का उपयोग करके आप बॉडी में पानी की कमी को रोक सकते हैं। घर में रहें, घर के बाहर रहें, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। दूसरी क्या बात है, घर से बाहर निकलते समय बिल्कुल भी खाली पेट ना निकले और हल्का फुल्का कुछ नाश्ते के समय हो तो नाश्ता करके निकलें। उसके बाद अगर दोपहर के समय निकल रहे हैं आप तो हल्का लंच लेकर निकलें, जिसमें कि आपके सलाड्स भी हो, आपके छाछ भी हो, ताकि बॉडी आपकी एकदम खाली पेट आपका ना रहे और आपको नुकसान ना हो। ठीक है, तीसरी बात, बॉडी के सारे पार्ट्स को कवर करके रखिए, स्पेशली आपकी आंखों को। आंखें बहुत बहुमूल्य होती हैं, अच्छी क्वालिटी के सनग्लासेस आप उपयोग में लाएं और अपनी आंखों को सूर्य की तपिश से जरूर बचाएं और बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स को कवर करके रखिए ताकि बॉडी से जो इवॉपरेट होता है वाटर का जो है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो, बहुत ज़्यादा एकदम से इवॉपरेशन मत हो।
अब भाई इतनी सारी बातें तो हो गई, ये सारी बातों का ध्यान रखे आपने, उसके बावजूद भी सन तो अपना जो काम है, सूरज तो करेंगे ही करेंगे। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि आपको लू लग गई है तो उसके लिए भी हम कुछ दवाइयां हैं जो मैं आपको नीचे बता रही हूँ। पहले तो बचाव की दवाई बताऊंगी कि जो आपको हमेशा लेनी है, पानी वगैरह तो लेना ही है, उसके साथ में इसको आपको डेली 1 से 2 खुराक लेते रहना है। ये है आपकी ग्लो9 30। ये आप हमेशा पास में रखिए, आपके काम आएगी। किसी बाहर में कोई व्यक्ति जिसको लग रहा है कि भैया ये बीमार होने की परिस्थिति में शायद इसको लू लग गई है, उसके भी काम आ सकती है। तो ये 2 से 3 बार दिन में ली जा सकती है आसानी से। गर्मी भर में आप उसको आप डेली एक एक खुराक लेकर के निकले और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम कार्ड। किसी भी परिस्थिति में अगर फिर भी लू लग गई है तो ग्लो9 की एक खुराक लेने के बाद में आप नेट्रम कार्ब की 2 से 3 खुराक दिन में 2-3 बार रिपीटिशन करिए और आराम होने तक इसको लिया जा सकता है। और बॉडी को बार बार ठंडे पानी की पट्टियों से स्पंज करते रहें, ठंडे पानी से पोंछते रहें। इससे बॉडी का जो हीट है, जो जलन है, वो भी आपकी कम होगी। और इसके साथ में जो आपके लूज मोशन या आपकी बॉडी एक हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो इसके लिए मैं कुछ फिर अलग से वीडियो में आपको सेपरेटली बताऊंगी। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बचाव के तरीके बताने के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हुई दवाइयों की बात। अब अगली बात जो आती है कि भैया क्या खाया जाए, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता रही हूँ कि आप गोंद कतीरा ले आइए और सब्जा सीड्स। गोंद कतीरा का नाम आपने सुना होगा, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसको रात में 2-3 इसके टुकड़े आप पानी में भिगा दीजिए, मॉर्निंग तक एक क्रश्ड आइस जैसा, जेली जैसा कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सब्जा के बीच सिर्फ आपको 1 घंटे भिगाने की जरूरत है और ये यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसको करना क्या है, 1 से 2 चम्मच आपका गोंद कतीरा और 1 चम्मच करीब सब्जा सीड्स आपको आपके किसी भी फ्लूइड यानी कि आपने शिकंजी पी है उसमें मिक्स कर लीजिए, आपके मिल्क शेक्स हैं उसमें मिक्स कर लीजिए। ये इवन आप इसको अपने आइसक्रीम्स वगैरह में भी मिक्स करके आप इसको यूज कर सकते हैं। काम क्या करता है, बॉडी को बहुत ठंडा रखता है। लू लगने की स्थिति में आपकी बॉडी में होने वाली जलन को कम करता है और लू से बचाव का भी तरीका जो है उसमें भी फायदेमंद होता है। तो किसी को देखिएगा गर्मी में हाथ पैरों के तलों में सामान्य लू नहीं लगने पर भी जलन होती है, तो ये जो सब्जा सीड्स और गोंद कतीरा है ये उसमें भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो इसका उपयोग आप गर्मी भर बहुत जरूर करिए। साथ में पुदीना का उपयोग जो होता है बहुत ही किसी भी तरीके से आप उसको रॉ मैंगो की चटनी में डालकर यूज करिए, आप पने में यूज करिए, आप उसको शिकंजी में यूज करिए, पुदीने का शरबत बना के यूज करिए। तो ये जो चीजें होती हैं बॉडी को नेचुरल रूप में ठंडी करता है। मतलब समझिए कूलर है ये बॉडी के लिए, कूलर और एसी का काम करते हैं, है ना। और दूसरा ये कि अभी गर्मी आई है, भगवान ने गर्मी दिया है, साथ में बेहतरीन सारी एकदम रसीले फ्रूट्स दिए हैं। तरबूज है, खरबूज है, आपके खीरा है, ककड़ी है, मैंगोज है, जूसी फ्रूट्स हैं। इनका उपयोग बराबर करते रहिए। ये बॉडी को बहुत ठंडक प्रदान करते हैं और जो बॉडी से इवोपरेट हो गया पानी, सॉल्ट्स, उसको वापस से बॉडी को उसको लौटाते हैं। तो इनका उपयोग करना बिल्कुल भी कतई भी ना भूलें। तो बस ठीक है, सब सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और गर्मियों का लुत्फ उठाइए। बेहतरीन मौसम है। और एक चीज का ध्यान रखिए, ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह में नहीं जाना है और गर्म जगह से एकदम ठंडी जगह में नहीं जाना है। बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए, फिर मूव करिए। गर्म जगह से आते हैं तो आप एक नॉर्मल जगह में ऐसे टेम्परेचर पे रहिए जहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए बॉडी का टेम्परेचर। फिर उसके बाद ठंडी जगह में जाइए। कूलर या एसी से निकल के तुरंत एकदम बाहर मत चले जाइए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है। तो बॉडी के टेम्परेचर को हमारे एक सामान्य उसमें बना के रखना है कि वो उसको एडजस्ट कर पाए, ठंडी से गर्मी को और गर्मी से ठंडी को। और बस छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए और गर्मियों के मजे उठाइए। फिर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी कुछ और नए वीडियोस, कुछ नई और जानकारी लेकर के। फिर मिलते हैं आपके साथ में। नमस्कार।